हेलो 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 ये जो सॉन्ग दी जा रही है ये सॉन्ग जो हरे कीर्तन पार्टी झाड़ोली को दी जा रही है ये सॉन्ग हमारे घनश्याम जी ब्लॉक अध्यक्ष उनकी तरफ से पूरी जोट को एक एक सॉन्ग दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चारों पार्टियों को 500 रुपए, चारों पार्टियों को 500 रुपए और ये सॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे भैया मैं पांडाल में चाय पी रहा जब गया थे आप कुछ ठहरा। अरे भाई छोरा बूढ़ा होगा, हम तो बूढ़ा वो छोरा बूढ़ा तो होगा पर हमारा मन बूढ़ा बोली तो ये बताया बूढ़ा हो किसे आया। और अम्मालाल जी हमारे साथ कहीं भी तो स्टेज पर आ जाए। अम्मालाल जी हेलो 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 जब छोड़ गए आया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बड़ा आदमी आपने भाया आराम से बैठे हो या नहीं बैठा हो नहीं आप। हेलो
हेलो परम आदरणीय सभी श्रोतागण और भक्ति स्वरूपा मेरी माता और बहनों, हेलो अभी हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं आपको, हेलो हेलो वो आपकी जानी पहचानी कथा है। कौन सी है भैया? जो केवट की कथा है। मेरे बंधुओं, आपको हम केवट की 3 जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। जय हो। केवट पहले कौन था और केवट कैसे बना और केवट बाद में जाकर क्या बनता है। जय हो। तो प्रिय सज्जनों, एक भद्रवत नाम का राजा था। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। जय हो। संयोग ये रहा कि पूरे जंगल में राजा घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई शिकार हाथ नहीं मिली भैया। घूमते घूमते उसको दोपहर हो चुका था। तो एक पेड़ की राजा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो गया और तर्कस में बाण चढ़ाकर उसे हिरण के पीछे लग जाता है। जय हो। हिरण ने देखा कि ये राजा आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब मैं छिपू तो कहां छिपू। मेरे बंधुओं, उसी बियाबान जंगल में दुर्वासा ऋषि की कुटिया बनी हुई थी और वो भजन कर रहे थे। जय हो। हिरण को वो कुटिया नजर आती है और वो कुटिया में जैसे ही प्रवेश करने लगा तो राजा ने पीछे से बाण छोड़ दिया और सीधा बाण हिरण के जाकर लग जाता है। हाय हाय की जब आवाज आई तो ऋषि के नेत्र खुल जाते हैं। हिरण मरा पड़ा था और देखा तो राजा सामने खड़ा था। जय हो। मेरे बंधुओं, उसे देखकर उसने विचार लगाया कि ये मेरी शरण आया हुआ है और इसको इस राजा ने मारा है। इसलिए दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है और क्रोध के वशीभूत होकर उस राजा को श्राप देता है। कौन सा श्राप देता है भैया? राजा, तूने मेरी शरण में को मारा, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, तू कछुआ बन जाए। जय हो। जय हो। दुर्वासा ऋषि का श्राप झूठा नहीं था बंधुओं, वो कछुआ बन जाता है और उसे होश आ जाता है कछुआ के रूप में आने के बाद में कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गलती की है। सज्जनों, वो हाथ जोड़कर कछुआ विनती करता है कि महाराज, मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन आप मुझे इतना सा एक भेद बता दो कि इस कछुए से कब और कैसे मेरा पीछा छूटेगा। आप इतना सा मुझे इसका ज्ञान दे दीजिए। कैसे उतारोगे भैया? तो बंधुओं, ऋषि यों के पास में क्रोध भी होता है और दया भी होती है। दुर्वासा ऋषि को दया आ जाती है और दया आने के बाद में कहता है कि आप क्षीर सागर में जाइए और जिस दिन भगवान विष्णु के आप चरण छूओगे उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा भैया। ये सज्जनों, कछुआ कैसे समंदर में जाता है, कैसे विष्णु भगवान के चरण छूने की तैयारी करता है, आगे की कथा हम आपको कीर्तन के माध्यम से। जय हो। जय हो। हेलो हेलो, कछुआ कैसे समंदर में जाता है और भगवान विष्णु की चरण छूने की कैसे तैयारी करता है, ध्यान से सुने और धीरे धीरे आराम से गाए भाई, तेज ही मत लेना। कैसे विनती करता है भैया? आ
अरे लगे रहिए हो लगनी अरे मन में देखो जी भारी भारी अरे दरे सन कर देखी अरे करी लइए रे तैयारी तैयारी अरे मन में कर तो जाई विचार विचार भैया वो मेरी किसा पड़ेगी पार अरे जीवन है मेरा बेकार अब के मेरी सुन जो अरे विष्णु रे ढिंगी जावे अरे कैसे वो करूँ रे कारतार हड़ताल अरे हो रे पेची नहीं खावे खावे अरे दो लगी रही पेरी दाल लागे
दीवाने का
दियो भैया से बताई जिंदगानी बात जब भैया और मैं आयो दीदार खेल मामू के या बन गई है तेरा मानू जाना मैं जाने तो सुन ला भाई कैसे तो जान बताए तो मानू बताए दिया बदन बन भाई मेरे हाथ जोड़ के मटिया सामने पारे गावे भोगो ना रही तेरे कभी हम को मैं भागदार मारे बातें हमसे जब ही मैं सब ले लूंगा भारी भाई अमानत समझा सारे का अरे के बाते जीवन बाप से आयो रे गाव चला लो सीधा हर पे कान लगायो माथे के वट बाप से आयो रे गाव चला लो सीधा हर पे कान लगायो ये लगन लगाई कबे हमें बुलाई मुझे बातें बताई मेरे समझ में आई कैसे कर भर पाई दिया संग दारू भाई अगर दियो नाथ नायक हेरा दर्द कब हो मैं ना तेरा कर दियो आराम से भैया। हेलो। कछुआ समंदर की तीर में पहुंच जाता है और भगवान विष्णु को देखकर उसने मन में विचार किया। कौन सा विचार किया भैया? कि ये तो जल्दी ही अपना पेट लग गया, आज मैं इनके चरण छूलूंगा तो मेरा उद्धार बहुत जल्दी हो जाएगा। सज्जनों,
जैसे ही वो समंदर में विष्णु भगवान के पास पहुंचा, चरण छूने की तैयारी की, तो लक्ष्मी जी बीजने से हवा कर रही थी। हवा जय हो। लक्ष्मी जी ने उस कछुए को देखा कि ये तो इनके चरण छूने आ रहा है। मेरे बंधुओं, उसने तुरंत अपने बीजने से उसे भगा दिया। जय हो। कहने का मतलब है कि चरण नहीं छूने दिए। और सज्जनों, विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि क्या लीला हो रही है। मेरे बंधुओं, क्या होता है भैया? कि कछुआ ने विचार किया ये चरण तो नहीं छूने देगी, लेकिन मैं अब सिर की तरफ जाकर तो नमस्कार कर सकता हूं। वो सिर की तरफ पहुंच जाता है, वहां जाकर देखा कि वहां शेषनाग जी विराज रहे थे, और शेषनाग ने ऐसी फुचकार मारी जो कछुआ 3 कदम दूर जय जाकर। हो। जय हो। भगवान हंसते हंसते मुस्कुराते हुए और इशारे में कछुए से कहा, कछुआ क्या कहा भैया? अरे अब तेरा पेच नहीं लग सकता, तू चरण नहीं छू सकता, अब तुझे समय का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे बंधुओं, विष्णु भगवान ने इशारे से कहकर उससे कहा कि तू मेरे नाम की माला जपो। जय हो। और वो समंदर की तीर पे आकर भगवान विष्णु का भजन करने लगा, उसकी माला जपने लगा। जपते जपते माला को उसके प्राण छूट जाते हैं, और वही एक दिन निखाज राजा के राज में केवट के रूप में जाकर। जय हो। जय हो। सज्जनों, वो केवट पहले लकड़ी काटकर अपना परिवार को पालता था। एक दिन निखाज राजा भी शिकार के लिए जाता है और लकड़ी काटने केवट जाता है, तो निखाज राजा को कहीं पानी नहीं मिला, और पानी की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर क्या होता है भैया? उसी वक्त केवट पानी लेकर लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि ये तो हमारे राजा साहब है। उसने तुरंत उसे गोदी में उठाया और अपने हाथों से पानी पिलाया। जय हो। और पानी पीते ही जान में जान आ जाती है। जय हो। तो निखाज राजा ने केवट से कहा, केवट क्या कहा भैया? अरे तूने आज मुझे प्राण दान दिए हैं, जीवन दान दिया है भैया। तुमने जीवन दान दिया है मुझे, बोल तुझे आज क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तुझे तैयार हूं। जय हो। लेकिन कछुआ जानता था, केवट जानता था कि मुझे तो चरण छूना है, अभी वक्त नहीं हुआ। तो सज्जनों, उसने कहा कि महाराज आप मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसने कहा, जा तुझे मैं एक वचन देता हूं। जय हो। और जब भी तुझे कोई दर्द पड़े तो मेरा तेरे लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। खुला है भैया। मेरे बंधुओं, उधर विष्णु भगवान का दूसरा अवतार राम के रूप में हो चुका था, और शेषनाग जी लक्ष्मण जी थे, और लक्ष्मी जी थी वो मां सीता जी थी। उधर अयोध्या के अंदर राज तिलक होने की तैयारी हो रही थी। लेकिन पासा पलट गया, वहां बनोवास हो गया। जय हो। और जब बनोवास हुआ तो मेरे बंधुओं, केवट को पता लग गया कि आज नहीं कल भगवान इस गंगा से जाएंगे। तो एक टूटी सी नाव लेकर वो भी बैठ गया। तो क्या होता है बंधुओं? क्या होता है भैया? जब भगवान दूसरे दिन वहां पहुंचते हैं तो केवट ने विचार लगाया कि मेरे पास तो टूटी नाव है, मेरी नाव में ये बैठने वाले नहीं है, या अच्छी अच्छी नाव में बैठते हुए मेरी टूटी नाव में कैसे बैठेगा। उसे याद आया कि निखाज राजा ने मुझे वचन दे रखा है। वो तुरंत गया और निखाज राजा के पास पहुंच गया और कहा, महाराज मैं आज कुछ चाहता हूं कि बोल क्या चाहता है। बोले, महाराज कल की तारीख में यहाँ एक भी नाव नहीं चलनी जय हो। चाहिए। सच में निखाज राजा ने कहा, तू एक दिन की कहता है, क्या 1 महीने तक यहाँ किसी की नाव नहीं चलेगी। और दूसरे दिन वो परम पिता परमेश्वर जगत का पालन करने वाला आज उसी नदी के किनारे आ जाता है और केवट नाव लेकर बैठा है। तो कैसे गुजारिश करता है और क्या कथा बनती है बंधु आगे। जय हो भैया।
तो भगवान केवट से कैसे अर्ज कर रहा हो भैया रमेश? तो सज्जनों, आज भगवान कैसे गुजारिश कर रहे हैं केवट से? वैसे केवट में कभी नहीं कम नहीं था, वो गंगा से पार उतारने वाला था और भगवान भव स्वागत से उतारने वाला था, दोनों बराबर के। तो बंधुओं, कैसे गुजारिश करता है, क्या कहता है? अरे करियो रे वो जरा भगवान ने वो बुलाई रहो, अरे केवट भैया ने अरे वो करके और गंगा पारे बोलिया रे भाई तेरी नैया ने अरे कर लियो वो जरा भगवान ने वो बुलाई रहो, अरे केवट भैया ने अरे केवट भैया ने अरे वो कर दे, अरे वो कर दे रे वो गंगा पार लिया रे भाई तेरी नैया।
राम रखे भाई हर मन से धोल करण पे अब कैसो दियाई सारा कुटारे बोलवाए बादर नाम तरिया पिता हमारी एक बगल में मार तू कई कर रही सोच बेटा जन्म जन्म को कट जाए जीवन की माया समय समय की बात देख जा कोई माया वो तो कोई देख खेल गयो खेलया मरद की बहुत बात सारा पकड़ के मैया मैं बिल्कुल जो
भैया